प्रिय साथियों नमस्कार। चलिए हमारी अगली वीडियो में स्वागत है। और भिन्न नाम का एक चैप्टर हम कर रहे, फ्रैक्शन जिसे कहते हैं, भिन्न या दशमलव भिन्न, डेसिमल फ्रैक्शन। तो उसमें अब हमें बार वाले सवाल करने हैं। जो अब हम चल रहे, देखो अगले सवाल पर। अगला सवाल क्या है? इस वीडियो का पहला सवाल है बार वाला कि 0.7 बार 0.39 बार 0.5 और 7 के ऊपर बार 0.3524 2 और 4 के ऊपर बार, ठीक है, और 0.234, ठीक है, 3 और 4 के ऊपर बार। इन्हें साधारण भिन्न में बदलना, ठीक है। इन्हें क्या करना, हमें साधारण भिन्न में बदलना। तो साधारण भिन्न में हम कैसे बदलेंगे, ठीक है। साधारण भिन्न में बदलने के लिए इसका एक नियम यह है कि देखो, जैसे ये सवाल है पहला ही 0.7 बार, तो इसमें 7 तो रह चुका तू, ठीक है, और इसके ऊपर बार है, तो इस बार को हटाने के लिए हमें इसके बटे में हम 9 लिख सके, ठीक है। इसके बटे में हम 9 लिख सके। वो क्यों, वो भी सिद्ध करके दिखा दूं मैं तुम्हें, ताकि मन में कोई डाउट ही ना रहे। यदि मैं 7 को 9 से भाग दे दूं तो 9 सत्ते 63 चल नहीं सकता, तो दशमलव लगाऊंगा, 0 बढ़ाऊंगा, 9 सत्ते 63, 7 बचा, फिर 9 सत्ते 63, फिर 7 बचा, फिर 9 सत्ते 63। तो क्या समझे, आ रहा 7 7 7 7 उत्तर। तो 7 बार को साधारण भिन्न बनाने के लिए मैंने क्या करा भाई, 7 ज्यों का त्यों लिख दिया और इसके बटे में 9 लिख दिया। तो इसका उत्तर तो हो गया ये 7 बटे 9 इसकी साधारण भिन्न होगी। ऐसे ही जितने अंकों के ऊपर बार होगा उतने ही 9 बढ़ जाएंगे, ठीक है। जैसे 0.39 है, तो 0.39 में 39 जुगा तू और बार दोनों के ऊपर है, तो इसलिए एक बार 9 इसके नाम का और एक 9 इसके नाम का, 2 अंकों के ऊपर बार है, तो 9 9 2 बार आ गया, ठीक है। अब यहां समझो, देखो यहां है समझने की बात। ये तो साधारण से सवाल थे, यहां है समझने की बात, ठीक है। मेरे पास संख्या है 0.5 7 और 7 के ऊपर बार, इसे मुझे साधारण भिन्न में बदलना। तो मैं कैसे बदलूंगा, चलो बदल के देखते हैं। भाई 5 और 7 तो मैंने झुका तो लिख दिया, और 7 के लिए मैंने एक 9 लिख दिया, क्योंकि 7 के ऊपर बार था खाली। अब लेकिन मुझे यो पता चला कि 5 के ऊपर बार नहीं है, तो मुझे इसका क्या करना है, इसका मुझे पता नहीं। तो इस 5, जिस संख्या के ऊपर बार नहीं होगा, जिस अंक के ऊपर बार नहीं होगा संख्या में, उसके नाम की नीचे तो लगाओगे 0, ठीक है। चाहे वे 1 अंक हो, चाहे 2 अंक हो, चाहे 3 अंक हो, चाहे 4 अंक हो, चाहे 5 अंक हो, कितने ही हो, उनके नीचे उतनी ही लगा लो 0, 9 के बराबर में, ठीक है। और उस अंक को ऊपर जो संख्या है उसमें तो 2 घटा, ठीक है। तो 57 था, जुगा तो लिख दिया, 57 में से 5 के ऊपर बार नहीं था, इसलिए 5 यहां घटा दिया, और 5 के लिए मैंने यहां 0 बढ़ा दी। तो मेरे पास क्या बचा, 52 बटे 90 बचा। अब यदि मैं इसे काटूं तो 26 बटे 45, ठीक है, 26 बटे 45 इसका सरलतम रूप आ गया। यदि मैं 45 से 26 को भाग दूं या 90 से 52 को भाग दूं, तो उत्तर 0.5 बार 7 7 7 7 ही आएगा, ठीक है। तो इसका ये हो गया उत्तर, ठीक है। अब एक सवाल और यहां समझते हैं। अब मेरे पास फोर्थ संख्या जो है वो क्या है, 0.35
2 4 के ऊपर बार। इसे रेड पेन से लिख दो ताकि आपको याद रहे। ठीक है, 0.35 2 4 के ऊपर बार। अब इसमें भी मुझे यही करना जो मैंने इसमें करा। कैसे करेंगे भाई? 35 24 पूरी संख्या लिखी, इसमें से 35 के ऊपर बार नहीं है तो 35 मैंने यहां दिया घटा, और भैया नीचे 24 के लिए मैंने 9 9 2 बार लिख दिया था, और इन दोनों के नाम की 2 जीरो मैंने लगा दी। ठीक है, साधारण भिन्न बना रहे इसलिए। तो अब इसे घटाओ, इसमें से 14 में तो 5 गए 9, यहां 11 बचा, 11 में 3 गए 8, यहां 4, तो 3489 बटे 9900 इसकी साधारण भिन्न होगी। आप बाकी ऑप्शन के हिसाब से आगे बढ़ाकर काट कर देख सको। ठीक है, बस ये होगी इसकी साधारण भिन्न। अब 0.234 इसमें क्या करना? 0.234 में 234 लिखेंगे, माइनस इसके ऊपर अकेले के बार नहीं है तो ये घटा लिया, और ये मैंने यहां पे 34 के नाम की 2 9 लगाए और 2 के नाम की 0 लगाई, तो मेरे पास क्या बचा? 232 बटे 990। यदि उसने 990 के पदों में उत्तर दे रखा है तो ये लिख देंगे, और आगे काटने का दे रखा है तो 116 बटे 2 चौक 8 45 445 आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से काट कर देख लेंगे अपने ऑप्शन के हिसाब से। ये हो गया आपका बार वाले किसी भी सवाल को साधारण भिन्न में बदलना। ठीक है, अब इसमें और भी बहुत से सवाल आए, इन्हें जोड़ना घटाना किस तरीके से करना है वो हम समझना शुरू करते हैं। ठीक है, समझना शुरू करेंगे। ये देख लो एक बार, चलो चलो देखो पहला सवाल। पहला सवाल मेरे पास क्या है? 0.3467 6 7 के ऊपर बार प्लस 0.1333 इन दोनों के ऊपर बार, 3 3 के ऊपर बार। इसे मुझे जोड़ना। अब मैं कैसे जोड़ूंगा इसे? ठीक है, जोड़ो, वही तरीका है। 3467 लिख दिया, 67 के लिए 99 हो गया नीचे, और 34 के लिए 2 जीरो लगाई, भाग में मैंने 34 इसमें से घटा दिया। ठीक है, इधर दूसरे पद में 1333 लिखा, माइनस 13 मैंने इसमें से घटा दिया, बटे में 33 के नाम की 2 9 9 और 13 के नाम की 2 जीरो। दोनों में समान है तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, लगा लो। 7 में तो 4 गए 3, 6 में तो 3 गए 3। ठीक है, 7 में तो 4 गए 3, 6 में तो 3 गए 3, 4 जू का तू 3433 प्लस 3 में तो 3 गए 0, 3 में तो 1 गया 2, 1320। जोड़ दो, 3 0 3 2 5 4 3 7 3 1 4, सॉरी यहां 3, तो 4753 बटे 9900। तो 4753 बटे 9900 मेरे पास आ गया। अब देखो
इसका पूरा उत्तर निकालने के लिए मैं इसे यहां तो छोड़ नहीं सकता, क्योंकि इसने साधारण भिन्न बनाने के लिए तो इसे कतई नहीं पूछा। तो मुझे 99 भाग देनी पड़ेगी इसमें। ठीक है, मुझे 99 भाग देनी पड़ेगी। लेकिन मुझे एक चीज पता चल रही, 99 को देखने के, देखो ये तो 4753 को यदि 99 भाग देंगे, इसका मुख्य तरीका तो है ये। ठीक है, दशमलव कुछ करके आएगा, वो अभी देख लेंगे क्या उत्तर आएगा। ठीक है, ये आएगा 99 भाग देकर। लेकिन भाग देने का प्रोसीजर लंबा है कि इतनी बड़ी संख्या को इतनी बड़ी संख्या से भाग देना, पेपर में इतना समय तो मेरे पास है नहीं भाई। घर में जरूर भाग देकर देख सकूं, या छोटी संख्या हो तो उसे देख सकूं। तो इसका सबसे बढ़िया शॉर्ट ट्रिक मैंने निकाल ली। क्या शॉर्ट ट्रिक क्या है इसकी, कि देखो मुझे एक चीज पता चल गई कि 99 और 100 से कि 2 अंकों पे बाद के अंकों पे बार है। ठीक है, ये मुझे पता चल गया कि इन बाद के 2 अंकों पे बार है, इन बाद के शुरू के 2 अंकों पे नहीं है। तो ये जो अंक बचे इस तक एक फालतू इसमें जोड़ दो। तो क्या बचा, 4753 प्लस 48, क्या आया, 3 8 11 1 5 4 9 1 10 और 7 और 1 8 1 4801 दशमलव। ठीक है, दशमलव 4801। ठीक है, दशमलव 4801। फोन आ गया था बीच में इसलिए डिस्टर्बेंस हुआ, फ्लाइट मोड लगा दिया। तो ये इन 2 अंकों पे तो बार है, तो ये जो संख्या बची मुझे इस सब एक फालतू यानी एक जोड़ के मुझे इस पूरी संख्या में जोड़ देना हो, और यही मेरा उत्तर आएगा। ठीक है, तो क्या बचा, 4801। 4 अंकों के बाद दशमलव थी, 4 अंकों के बाद दशमलव लगा दी, बाद के 2 अंकों पे बार था, बाद के 2 अंकों पे बार लगा दिया। ये मेरा हो गया प्रॉपर उत्तर। ठीक है, जब तुम इसे भाग दोगे तो यही संख्या बचेगी, 4801। ठीक है, इसे सिद्ध करके अभी मैं दिखाऊंगा अगले सवाल में। और अभी इस तरीके से ही इसी भाग भी करेंगे, मतलब भाग भी देख लेना और ये ट्रिक भी देख लेना। अभी दूसरे सवालों में ये शॉर्ट ट्रिक पूरी तरीके से बहुत अच्छी लगेगी। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं अगला सवाल। अगला सवाल, अच्छा ये तो हो गए थे 2 अंकों वाले। ऐसे भी सवाल आएंगे आगे कि जिनमें एक ही अंक है, तो वहां क्या करना, वहां हमें नहीं जोड़ना, वहां जो संख्या बची उसे ही काम करना। ठीक है, ये जोड़ने का फंडा तभी होगा जब मतलब कुछ अंक छूटे हुए होंगे। ठीक है, 1 0 होती तो भी जो अंक छूटे हुए थे उनमें एक फालतू जोड़ते। ठीक है, अगला सवाल, अगला सवाल है 0.63 बार प्लस 0.37 बार प्लस 0.80 बार, इन्हें एक जोड़ो। ठीक है, चलो सीधा सीधा सा ही है। 63/2 37/99 प्लस 80/99। ठीक है, जोड़ दो, 3 7 10, 0 आई, 6 3 9 8 17 और 1 18 हासिल को था, 180/99। सरलतम रूप वही है कि भाई 180 को 99 से भाग दे दो, छोटी संख्या है, देख लेंगे। 99 का 99, 10 में तो 9 गया 1, 81 बचा, दशमलव लगाई, 0 बढ़ाई। ठीक है, 8 9 72, तो 8 से दे देंगे भाग, 8 9 72। ठीक है, 8 9 72 7 79। अब देखो मैं यहां करने से पहले यही कर लूं ताकि भाग का तो बाद में वो आ जाएगा। देखो मैंने अभी क्या बताया था कि यदि यहां 0 होगी तो 1 बढ़ाना, नहीं 0 होगी तो जो अंक बचेगा उसमें कुछ नहीं बढ़ाना, जो का तो उसे ही जोड़ देना।
देखो 99 है तो मुझे पता चल गया बाद के 2 अंकों पे बार होगा, ठीक है, एक अंक छूटा हुआ होगा। लेकिन अब मुझे यह भी पता चल गया कि 99 है और 180 है और बाद के 2 अंकों पे बार है, तो अर्थात इसका मतलब यह है कि ये या तो दशमलव से पहले का अंक है, ठीक है। इतना लंबा भी ना सोचो तुम, छोटा ही सोचो। 2 अंकों पे बार है तो इस 180 में ये एक बचा, जोड़ दिया 181 कर दिया ऐसा, ठीक है। 2 अंकों पे बार लगाया, एक बचा, तो यहां चूंकि 0 नहीं थी तो इसलिए अगर 0 होती तो एक की जगह 2 जोड़ते, 1 और 1 2 करके। 0 नहीं है इसलिए खाली 1 जोड़ा, ठीक है, 1 जोड़ दिया, 181 आया। अब 2 अंकों के बाद दशमलव थी तो 2 अंकों के बाद लगा दी दशमलव, ठीक है, 2 अंकों के बाद दशमलव लगाई और इस पर लगा दिया बार। ये आया मेरा उत्तर, ठीक है। करके देखा है, अगर 10 में 2 गया 8, 10 में तो 9 गया 1, ठीक है, और यहां 0, यहां से 0 बढ़ाई तो 99 इकन 99, फिर वही बचता 81 बच गया, फिर यही बचता, तो ये आगे चलता रहता, तो बार वही उत्तर आ गया। समझ में आया भाई? यदि यहां 0 होगी, देखो इससे पहले 4753 बटे 99 में यहां 0 थी, इसलिए इसे 47 + 1 करके जोड़ा, तो 4753 में 47 + 1 इसीलिए जोड़ा क्योंकि यहां 2 0 थी। लेकिन 180, वीडियो रुक गई थी बीच में, 180 के नीचे हमने देखा कि यहां 0 है ही नहीं, खाली 99 है, तो इसलिए हमने 2 अंक 99 के बनाए, 2 अंक 80 तक नहीं लिया और 80 के पहले जो अंक था 1 वो अकेला जोड़ दिया। इसमें हमने +1 नहीं करा। अगर 0 नहीं होगी तो +1 करने की आवश्यकता नहीं है। तो हमारे पास उत्तर आया 181, लेकिन 2 अंकों के बाद दशमलव थी इसलिए 2 अंकों के बाद दशमलव लगाई और 81 पे लगाया भैया बार, बात खत्म, खल्लास, ठीक है। ये है सवाल। अगला सवाल यहीं के यहीं देखा है। इसी तरीके के सवाल मैंने बहुत लिए ताकि आपको सबसे ज्यादा दिक्कत यदि एग्जाम में कोई सवाल करे तो वो यही सवाल करते हैं। ये सवाल इसलिए करें क्योंकि कहीं ना कहीं हम इनमें क्या करें, रड़ जा, बीच में हम रड़ जा, खो जा, ठीक है। तो इसलिए अगले सवाल की तरफ हम चलेंगे। बार वाले सवाल ही करेंगे हम 1-2 वीडियो में, तो हालांकि कोशिश करेंगे इसी वीडियो में करें ताकि इसे आप लंबा तो देखो लेकिन आपकी समझ में आवे और इसी में ही क्लियर हो जाए। दूसरी वीडियो देखोगे तो फिर वो डिस्टर्बेंस सा पैदा होगा, तो एक ही वीडियो में बढ़ा देंगे, ठीक है। इन दोनों वीडियो को मर्ज कर देंगे। एक सवाल अगला मेरे पास में क्या है, 0.6 बार जमा 0.7 बार जमा 0.8 बार, जमा को प्लस कहें भाई, ठीक है। इन्हें जोड़ना है मुझे, चलो जोड़ देते हैं। ये खाली 6 है तो 6/9 कर दिया, 7 है तो 7/9 कर दिया, 8 है तो 8/9 कर दिया, ठीक है। 6 7 13, 13 8 21/9 हो गया। अब देखो वही करना, 0 तो यहां है नहीं तो इसलिए इस एक अंक को छोड़ दो, अकेला 9 है तो एक ही अंक छोड़ेंगे, 2 बचा तो 2 कर दिया, 21 2 23 आ गया मेरा उत्तर। लेकिन एक अंक के बाद दशमलव है, ये भी लगाएंगे और 9 के लिए बार जरूर लगाएंगे, उत्तर आ गया, ठीक है। 21 को 9 से भाग देकर देख लो, यही आएगा। 9 दूनी 18, 3 बचा, दशमलव लगाई, 0 बढ़ाई, 9 तिया 27, फिर 3 बचा, फिर 3, फिर 3, फिर 3, फिर 3, फिर 3, 3 के ऊपर बार आ जाएगा, ठीक है। समझ गए? आसान है बिल्कुल। अगला सवाल देख लो, दरवाजा बंद कर दो, रोशनी आ रही। अगला सवाल क्या है, 3.6868 के ऊपर बार माइनस 2.7979 के ऊपर बार, हल करना है इसे, ठीक है।
क्या करेंगे भाई, देखो जब दशमलव से पहले कोई अंक हो तो इसका मतलब वो उसमें प्लस कर देंगे। ठीक है, 3 प्लस 6 8 बटे 9, ये सिर्फ प्रक्रिया तब अपनानी जब दशमलव से पहले हो। यदि ये यहां दशमलव ना होती तो इसके नाम की जीरो लगती। ठीक है, दशमलव से पहले को प्लस कर देंगे, वो भी समझा। अगर तुम इसे इसमें भाग दोगे ना तो उत्तर आएगा ये। ठीक है, और जब हम 3 प्लस 0.68 को जोड़ेंगे तो 3.68 आएगा। ठीक है, जैसे यहां छोटा सा करके दिखा दे रहा है, अगर मैं 2 प्लस 0.32 लिख दूं तो 2.32 ही तो होगा, तो इसलिए मैंने इसे यहां इन सवालों को हल करने के लिए हम प्लस में लिख देंगे। तो एक टर्म तो मेरे पास होगी, या दूसरी टर्म क्या हुई, 2 प्लस 79 बटे 99। ठीक है, हल उसी तरीके से करेंगे, पूरी तरीके से। 3 नम 27 लैसा लिया तो 99, 3 नम 27, 3 नम 27 2 29 प्लस 68 माइनस 9 दूनी 18, 2 नम 18 और 1 19। या एक काम ना करें, अभी रुको, हाँ अभी इसे ऐसे करेंगे, ऊपर ले वाला तो दे रहे मिटा, ये तो आपने देख ही लिया, इसे ऐसा ना करके ऐसा कर लेंगे, खोल लो इसे सवाल को। 3 प्लस 68 बटे 99 माइनस के 2 और माइनस 79 बटे 99। ये तरीका सही रहेगा, आसान रहेगा। तो 3 और 2, तो 3 माइनस 2 बचा 1, और यहां माइनस 79, या एक लाइन और बढ़ा लो, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ जाएगा। 3 माइनस तो 2 हो गया, और प्लस में माइनस 79 बटे 99 प्लस 68 बटे 99, ये हो गया। ठीक है, तो मेरे पास क्या हुआ, इधर ही कर लो, 1 प्लस, यहां तो माइनस का ही आ जाएगा, माइनस 79 में 68 गए 11, क्योंकि ये माइनस का है ये प्लस का है तो चिन्ह बढ़ेगा, तो इसका मतलब संक्रिया बिगड़ेगी। तो क्या बचा, 11 बटे 99। अब 11 तो 9 कट गया, तो 1 माइनस 1 बटे 9 बराबर 9 का 9 माइनस 1, 8 बटे 9। ठीक है, 8 बटे 9 हमारे पास में आ गया। अब दो भाग देने की आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता इसलिए नहीं है कि भाई 8 तो है ही, और 8 के ऊपर ही बार आ जाएगा क्योंकि 9 है, और दशमलव तो लगनी तय है। ठीक है, तो यही आ जाएगा, चाहे इसे 8 8 8 8 8 करके बार लगा लो, चाहे खाली 8 8 पे बार लगा लो, 2 अंकों तक लेना। अब चूंकि 2 अंकों बाद दशमलव थी तो इसका भी हम भैया उल्लंघन नहीं कर सकते, तो दशमलव 8 8 के नीचे बार लगा लेंगे, और यहां से लगाते तो यहां से भी यही आता, 99 माइनस 11 बटे 99 तो बराबर 88 बटे 99 आता। तो इसलिए इस पे सबते ही बार लग जाता, क्योंकि ये इसके इधर कोई अंक ना बचता, इसलिए ना जोड़ना ना घटाना। ठीक है, तो ये मेरा उत्तर आ गया। ठीक है, उत्तर क्या आया, 0.8 बार या 0.88 बार। 8 को जब भाग दोगे, भाग देगा देखा दे रहा 0.972, फिर 8 बचा, ऐसे ही 8 8 बचता रहेगा तो 12 आता रहेगा। ठीक है, अगला सवाल इस पर चलते हैं, जल्दी जल्दी निपटाएं, पहली भी वीडियो लंबी होगी। अगला सवाल है 0.4777 किस साधारण भिन्न के बराबर होगी। ठीक है, देखो क्या है, 0.4777 कितने भी 7 लगा लो, किस साधारण भिन्न के बराबर होगी। इसे किस में बदलना, साधारण भिन्न में बदलना भैया।
हाँ, साधारण भिन्न में इसे बदलना। कैसे बदलेंगे? मुझे एक चीज पता चल गई कि भाई 0.4 तो है जुगा तू, लेकिन 7 के ऊपर बार है, पता चल गया। तो हल करें, 47/9 आ गया, इसकी जगह 0 आ गया, माइनस के 4 कर दिया। भाई 4 घटावेंगे इसमें तो क्या बचा है? 43/90। यही साधारण भिन्न है। अब मैं दोबारा थोड़ा इन्हें से माइनस प्लस में, वो 43 + 4 47, 7 के ऊपर बार होता दशमलव ही भिन्न हो जाएगी भाई, तो इसलिए उसमें तो हमें करना नहीं। 43/90 हमारी साधारण भिन्न होगी। अगला सवाल क्या है? 12 वाला सवाल आखिरी है, और इसके बाद इस वीडियो को कर देंगे समाप्त। अगली वीडियो पर चलेंगे क्योंकि काफी लंबी होगी। 2.136 के ऊपर है बार, ठीक है, इसे भी साधारण भिन्न में बदलना। चलो बदलो। बदलेंगे कैसे? दशमलव से इधर का अंक है तो 2 दशमलव है बीच में, तो प्लस लगा दिया, 136 हो गया। 36 के लिए 9 9 2 बार, 1 के नाम की 0 माइनस 1 कर दिया, ठीक है। 2 + 135/990 कट भी जाएगा, कटना तो चाहिए, ऊपर 5 है नीचे 0 है। 5 दूनी 10, 3 बचा, 5 7 35 बटे में 5 × 5 4 5 9 45 4 5 8 40, ठीक है। 198 27/198, ठीक है। फिर काट दो, 9 तिया 27, 9 दूनी 18, 1 बचा, 9 दूनी 18, तो 2 + 3/22, ठीक है। अब इस प्लस के चिन्ह को हटा दो, 2 सही 3/22 होता है। अब कुछ बच्चे सोचेंगे कि जी प्लस का चिन्ह हटाएगा, सीधा ही सही लगा दिया, मतलब ये इस भिन्न में प्रदर्शित कर दी। तो अगर 22 दूनी 44 3 45, इसका अर्थ यही तो हो भाई, 22 दूनी 44 3 45, 45/22 लिखते नहीं लिखते, तो तब भी तो यही होता, 22 दूनी 44 + 3 45। तो मैंने यही इसे साधारण भिन्न में बदल दिया बस, और क्या। चाहे उत्तर ऑप्शन में यो हो चाहे यो हो, दोनों एक आना। इस वीडियो में यहीं तक। हर हर महादेव, जय श्री राम। अगली वीडियो में मिलेंगे। और ये बार वाले सवाल जो इसके दशमलव भिन्न के सेकंड टाइप हैं वो खत्म हो गए। जल्दी ही मैं उस पर भी वर्क कर रहा है कि आपको कितने क्वेश्चन लगभग कहाँ से बनेंगे ग्रुप डी में, उस पर हमें प्राप्त हो जाए। और देख रहे कि क्या नाम, मतलब किस किस तरीके से कितने क्वेश्चन बनेंगे, अपना उसमें अनुभव झोंकने की कोशिश कर रहा है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों का कुछ अध्ययन करना पड़ रहा है। और एनटीपीसी में भी फर्स्ट पेपर होना है 100 नंबर का, तो 1-2 दिन में उसकी भी वीडियो डाल देंगे, क्योंकि वो शायद अगले महीने या अप्रैल में होना। तो हम क्या तैयारी कर सके और किसकी कितनी तैयारी आ रही हो, और उस हिसाब से हमें क्या वर्क कर सके, कितने नंबर बना सके, वो रणनीति भी हम डालने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और भाई छोटी चीजों में तो ये कि हम कम समय में कितना ज्यादा तैयार कर सकें, उस पर भी बात करेंगे, ठीक है। हर हर महादेव, जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।